उसके साथ उसका एक वफादार कुत्ता भी है जो हमेशा उसके पास बैठा रहता है। हर हफ्ते जेसी और उसके अंकल एक छोटी सी बोट से उसके लिए राशन और जरूरत का सामान लेकर आते हैं, लेकिन माइकल हमेशा उन दोनों से बचने की कोशिश करता है, उनकी तरफ देखना तक नहीं, दरवाजा खोलने से भी बचता है, मानो लोगों से दूर रहना उसकी आदत बन गई हो। एक दिन जैसी जब क्रेट घर के बाहर रख के जा रही थी, तब उसने क्रेट के ऊपर छोटा सा गिफ्ट भी रख दिया। वो गिफ्ट छोटा भले ही था, लेकिन दिल से दिया गया था। बोट धीरे धीरे दूर चली गई। तब माइकल घर से बाहर निकला। उसने बिना कुछ बोले क्रेट उठाया और गिफ्ट को जमीन पर छोड़ दिया। उसे गिफ्ट से कोई मतलब नहीं था। पूरा दिन वो घर के अंदर बैठा शराब पीता रहा। टेबल पर चेस बोर्ड लगा हुआ था और वो खुद के साथ ही चेस खेल रहा था। अगले हफ्ते जेसी ने हिम्मत दिखाई। इस बार उसने सिर्फ क्रेट नहीं रखी, बल्कि दरवाजे पर नॉक भी किया। माइकल ने गुस्से में दरवाजा खोला, क्रेट को पकड़ा और तुरंत दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन जेसी ने अपना पैर दरवाजे के बीच में अड़ा दिया। उसने फिर से वो तोहफा उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा कि आप कभी हेलो क्यों नहीं बोलते? आप हमेशा हमसे दूर क्यों रहते हो? माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेसी के पैर को जोर से हटाकर दरवाजा बंद कर दिया। जेसी ने जोर से कहा कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। फिर वो वापस बोट की तरफ चली गई। गिफ्ट फिर से दरवाजे पर ही पड़ा रह गया। बोट पर उसके अंकल को मौसम का अलर्ट मिला। तेज तूफान आने वाला था। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। हवा तेज चलने लगी। समुद्र की लहरें अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी। जेसी बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी बोट में चढ़ी और उसे चलाने लगी, लेकिन लहरें इतनी तेज थी कि उसका चप्पू पानी में गिर गया। उसके अंकल ने चप्पू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरों की वजह से उनकी बोट भी पूरी उलट गई। आइलैंड पर कुत्ता खिड़की के पास खड़ा होकर रोने जैसी आवाजें निकालने लगा। तब माइकल का ध्यान बाहर गया। उसने देखा कि समुद्र में कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत बाहर दौड़ा। भागते वक्त उसने गलती से गिफ्ट को लात मार दी। फिर वो अपनी बोट पर चढ़ा एक स्लाइड जैसी जगह से फिसलकर नीचे पानी तक गया और इंजन स्टार्ट करके फुल स्पीड में आगे बढ़ा। जैसी पानी के ऊपर आई, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस गया था। वो तैर नहीं पा रही थी। तेज लहरों ने उसे फिर से पानी के नीचे धकेल दिया और वो बेहोश हो गई। माइकल ने बिना ज्यादा सोचे समुद्र में छलांग लगा दी। उसने जाल को पकड़कर खोला, उलझे हुए हिस्से सुलझाए और जेसी को आजाद किया। उसने जेसी के अंकल को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल जेसी को अपनी बोट में ले आया, उसे तुरंत सीपीआर दिया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार जेसी ने फिर से सांस लेना शुरू किया। शाम को जेसी माइकल के बेड पर होश में आई। उसने आंखें खोलते ही अपने अंकल के बारे में पूछा। माइकल ने धीरे से सच बताया। ये सुनते ही जेसी रो पड़ी। पूरा दिन वो बेड पर ही लेटी रही। माइकल चुपचाप काउच पर सो गया।